आज हम बात करेंगे फरीदाबाद लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने गुर्जर बिरादरी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस के महेंद्र प्रताप के आने से मुकाबला कड़ा और रोचक हो गया है। दोनों गुर्जर उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। खबर तो यह भी है कि गुर्जर समुदाय भी इन दोनों के बीच बुरी तरह से फंस गया है। जबकि पलवल के सौंद में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शनिवार को आयोजित हुई जनसभा के बाद जाट समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में हुंकार भर दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर सबसे मजेदार बात तो यह है कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों में एक दूसरे के धुर विरोधी नेता मजबूरी में एक प्लेटफॉर्म पर आ खड़े हुए हैं। इनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें अपने विरोधी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। मगर कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। कई बार हालात तो ऐसे हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी एक दूसरे को गले लगाना पड़ता है। फिलहाल ऐसी ही तस्वीर हमें फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। इसी घटनाक्रम में एक बड़ी खबर और सामने आई है। फरीदाबाद से कांग्रेस के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने भी महेंद्र प्रताप को समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं अवतार सिंह भड़ाना के बड़े भाई और प्रदेश के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कृष्णपाल गुर्जर का साथ देने का ऐलान किया है। एक तरह से दोनों सगे भाई अब युद्ध क्षेत्र में आमने सामने आ खड़े हुए हैं। बता दें कि इन दोनों भाइयों का अपना अपना वोट बैंक है। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे पृथला विधानसभा क्षेत्र की, जहां दो धुर विरोधी नेताओं को कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सुर मिलाते हुए देखा जा रहा है। फिलहाल जहां पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया ने जाट बाहुल्य क्षेत्र पृथला में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पक्ष में बड़े स्तर पर जन समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है, वहीं इस सीट से पूर्व बसपा विधायक टेकचंद शर्मा जो कि बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ जोरदार तरीके से मोर्चा खोला हुआ है। एक तरह से शर्मा बीजेपी उम्मीदवार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। वहीं बता दें कि पृथला में टेकचंद शर्मा और रघुवीर तेवतिया में 36 का आंकड़ा है। इसी तरह से पलवल में जहां पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सुभाष चौधरी और पूर्व मंत्री करण दलाल एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, वहीं फिलहाल इन दोनों ने अपनी दुश्मनी को भुलाकर कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। करण दलाल और सुभाष चौधरी ने महेंद्र प्रताप को बड़ी जनसभाओं के माध्यम से अपना समर्थन दिया है, जबकि हथीन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक केहर सिंह रावत ने अब पलटी मार ली है। रावत पहले कांग्रेस प्रत्याशी के साथ अपना सुर मिला रहे थे, लेकिन अब वो भाजपा के पाले में जा खड़े हुए हैं। केहर सिंह ने एकाएक यू टर्न क्यों लिया है ये तो अंदर की बात है, लेकिन फिलहाल हथीन क्षेत्र में पूर्व मंत्री हर्ष कुमार कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को जिताने की कोशिश में जुटे हैं। हर्ष कुमार और केहर सिंह में 36 का आंकड़ा है। संभावना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सहज नहीं हो पा रहे थे, शायद इसलिए केहर सिंह रावत ने कांग्रेस से दूरी बना ली। हथीन इलाके के प्रमुख मुस्लिम नेता और पूर्व विधायक इजराइल खान भी जी तोड़ मेहनत कर कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ाने में पीछे नहीं है। यदि अब बात करें होडल विधानसभा की, तो वहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान ने मोर्चा संभाला हुआ है। शायद उदयबान के बारे में अधिक बताने की जरूरत नहीं है। उनका इस क्षेत्र में खासा दबदबा है, जिसका सीधा सा लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। वहीं बात करें बल्लभगढ़ की, तो इस क्षेत्र में पूर्व विधायक शारदा राठौर ने कांग्रेस की बागडोर संभाली हुई है। उनके अलावा पूर्व पार्षद और इस क्षेत्र से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़कर करीब 20,000 वोट हासिल करने वाले दीपक चौधरी भी खुलेआम महेंद्र प्रताप के लिए डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। शारदा राठौर और दीपक चौधरी का प्रभाव भी बल्लभगढ़ में रंग दिखा सकता है। इसके अलावा ओल्ड फरीदाबाद में कांग्रेस नेता लखन सिंगला अपनी अथक मेहनत से कई सभाओं का आयोजन कर इलाके में कांग्रेस की हवा बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वहीं शैलजा गुट से पूर्व विधायक आनंद कौशिक और उनके छोटे भाई बलजीत कौशिक ने पूरा दम लगाकर महेंद्र प्रताप के खेमे में कई बड़े नेताओं को जोड़ा है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ भी अपने स्तर पर कांग्रेस की लहर बनाने में जुटे हैं। इसी राजनीतिक उठापटक में एनआईटी विधानसभा का नाम भी भूला नहीं जा सकता। एनआईटी में विधायक नीरज शर्मा ने महेंद्र प्रताप के लिए जी तोड़ मेहनत कर कांग्रेस को फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया है, जबकि नीरज शर्मा के कट्टर विरोधी और इनेलो के पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना की चर्चा करना भी यहां जरूरी है। बीजेपी प्रत्याशी गुर्जर से नाराज चल रहे नगेंद्र भड़ाना अब खुलकर उनके साथ आ गए हैं। बता दें कि नगेंद्र भड़ाना कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप के भतीजे हैं।
लेकिन इस रण क्षेत्र में फिलहाल अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए नगेंद्र ने कृष्ण को चुना है। अब बात करें बड़कल क्षेत्र की, तो यहां से महेंद्र प्रताप खुद विधायक रहे हैं और 2019 में उनके बेटे विजय प्रताप ने इस क्षेत्र से चुनाव लड़कर अच्छा खासा मुकाबला किया था। हालांकि वो बीजेपी की प्रत्याशी सीमा त्रिखा से महज 2800 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद बड़कल क्षेत्र में उनका खुद का वोट बैंक है। आपको बता दें कि विजय प्रताप की धर्मपत्नी वेणु प्रताप खुल्लर, जो कि खुद पंजाबी बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, वो भी बल्लभगढ़ सहित तमाम पंजाबी इलाकों में खूब पसीना बहा रही हैं। यही नहीं बल्कि महेंद्र प्रताप की पोती भी तमाम चुनावी सभाओं में युवाओं को लुभाने के लिए शानदार भाषण दे रही हैं। युवाओं पर उनका खासा प्रभाव भी पड़ रहा है। अब इन सभी की मेहनत क्या रंग लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये कहना आसान नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी में अधिक बढ़त किसके पाले में है। महेंद्र प्रताप के सामने भी पिछले 10 साल से लगातार सांसद और मंत्री रहे कृष्णपाल गुर्जर हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। श्री गुर्जर का प्रभाव समूचे लोकसभा क्षेत्र में है और वो भी दिन रात की मेहनत और मोदी के नाम का सहारा लेकर बड़ी जनसभाओं के माध्यम से बीजेपी को जिताने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। गुर्जर को पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना, पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना और कहर सिंह का साथ मिलने से मेवला महाराजपुर से लेकर NIT व हथीन क्षेत्र में काफी लाभ मिल रहा है। जबकि बड़कल विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर की सारथी शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा हैं। उन्होंने अपने इलाके में कृष्णपाल गुर्जर का पूरा चुनाव संभाला हुआ है। हालांकि अभी तक NIT, हथीन और मेवला सहित ये तीनों इलाके कृष्णपाल के लिए चिंता का कारण बने हुए थे, लेकिन अब उनकी सेना के मनोबल में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होनी है और नतीजे 4 जून को आएंगे। इसके बाद ही पता चलेगा कि किस प्रत्याशी ने कितनी मेहनत की है। धन्यवाद।